अस्सलाम वालेकुम। आज हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं वैन इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है इंडिया एक्सेप्टेड ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो टाइटल इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ मुमकिन नहीं लग रही। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय चाइना के विदेश मंत्री वांग ही भारत में आ रखे हैं। ये जयशंकर साहब से मिले, अजीत डोभाल साहब से मिले, काफी मीटिंग्स हो रही है इनकी और इन्होंने काफी अच्छे डिसीजंस भी अनाउंस किए हैं चाइना की साइड से जो भारत को बेनिफिट करेंगे। भारत का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसको भी काफी बेनिफिट मिलेगा, मगर चाइना ने चुपचाप एक शरारत करी है। इनका जो सरकारी मीडिया है उसने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि वांग यी जब भारत में आए तो आज के समय अब भारत में इतना ज्यादा प्रो चाइना एक सेंटिमेंट घूम रहा है कि इंडिया ने ये बोल दिया कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। हम बिल्कुल ये बात एक्सेप्ट करते हैं। आप देखोगे चाइना के जो बहुत सारे ऑफिशियल एंकर्स हैं, इनके सरकारी न्यूज आउटलेट्स में जो काम करते हैं, ये लोग इस पर आज के समय ट्वीट्स कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन चाइना का सिस्टम कमाल का है। एक्स और वेरियस और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको चाइना में ब्लॉक कर रखा है, मगर चाइना के कई पत्रकार, इनके कई जो आप कह लीजिए सरकारी माउथपीस वाले लोग हैं, ये ओपनली यहाँ पर ट्वीट्स करते हैं दुनिया को बताने के लिए कि चाइना क्या सोच रहा है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने यह बात कन्वे कर दी चाइना के विदेश मंत्री वांग यी को। अगेन दिस इज फॉल्स, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये बात देखिए चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं, बताया जा रहा है उन्होंने फैला दी थी कि इंडिया ने यह बात एक्सेप्ट कर ली है कि ताइवान चाइना का पार्ट है ना। मुझे यह बात बोलनी पड़ेगी, हम लोग ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री मानते नहीं हैं। और जो वन चाइना पॉलिसी बार बार चाइना बोलता रहता है, जिसके अंडर ये लोग क्लेम करते हैं कि ताइवान भी इनका पार्ट है, भारत ने 2010 के बाद से इस पॉलिसी को मेंशन करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। आपने देखा होगा कभी भी हमारे विदेश मंत्री ने वन चाइना के बारे में मेंशन नहीं किया, क्योंकि जैसे चाइना नहीं कहता कि वन इंडिया के कश्मीर का पार्ट जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है ये भारत को बिलोंग करता है, सिमिलरली व्हाई शुड वी से वन चाइना। और अगर आपके माइंड में यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये सब बातें चाइनीज मीडिया क्यों फैला रहा है, क्योंकि चाइना तो देखिए क्या करेगा, ये न्यूज ना अपनी जनता के सामने भी फैला देगा कि वांग यी भारत में गए, इनका भव्य वेलकम हुआ। 3 साल के बाद पहली बार वांग यी गए भारत में और इंडिया ने ये कह दिया कि ताइवान चाइना का पार्ट है। और अगेन चाइना में आज के समय इस बात को लेकर भी काफी सेलिब्रेशंस हैं कि ट्रंप की वजह से भारत और यूएस के रिलेशंस बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। आप नोट करिए, वांग यी जब भारत में आए, जयशंकर साहब से मिले, तब इन्होंने एक स्पेसिफिक लाइन बोली यूएसए को इनडायरेक्टली रेफरेंस करते हुए। इन्होंने ये कहा कि एक देश है आज के समय जो यूनिलैटरली बुलिंग कर रहा है रैम्पेंट स्पीड से। यूनिलैटरली का मतलब होता है जब एक देश खुद अपनी तरफ से ही कोई एक्शन लेना स्टार्ट कर दे, आसपास के कंट्री से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से सलाह मशवरा किए बगैर। और बुलिंग करने का मतलब होता है कि अपने से कमजोर, अपने से छोटा जो कोई हो, उसे पावर और स्ट्रेंथ से डराना और धमकाना। ये बात ओपनली आज के समय चाइना के विदेश मंत्री कह रहे हैं। और अगेन चाइना की फॉरेन पॉलिसी के बारे में ये बोलना पड़ेगा, ये लोग मौका देखते हैं, जहां इनको मौका दिखता है ना वहां पर इमीडिएटली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ट्रंप का जो ब्लंडर है, ट्रंप ने इंडिया यूएस रिलेशंस को कई साल पीछे धकेल दिया है। चाइना सीधा सीधा यहां पर देख रहा है एक अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, कि जिस कंट्री को एशिया में यूएस चाइना का राइवल बनाने की कोशिश कर रहा था, वी कैन मेक अ फ्रेंड आउट ऑफ इट। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, चाइना ये दोस्ती कैसे दिखाएगा, ये बोलकर दुनिया को कि इंडिया ने ये कह दिया है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, नहीं। इन लोगों ने 3 बड़े निर्णय लिए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना रेडी है भारत को फर्टिलाइजर सप्लाई करने में। चाइना यूरिया की सप्लाई भारत को शुरू कर देगा, अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। उसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स, चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इस वजह से आपने देखा होगा यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह जो मेजर कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो गाड़ियां बनाती हैं, जो कार्स बनाती हैं, हैवी मशीनरी बनाती हैं, जहां पे आपको रेयर अर्थ मिनरल्स की आवश्यकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहां पर लोग चिंता में आ गए थे कि अगर चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स इमीडिएटली नहीं आए तो मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो जाएगी।
तो उस केस में चाइना ने भारत को एक बहुत बड़ी रिस्पाइट दी है। लगातार चाइना के रेयर अर्थ्स इंडिया में आते रहेंगे, हम इनको परचेज कर सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली हम लोग ये चाहेंगे जल्द से जल्द हम इस मामले में आत्मनिर्भर बन जाएं, मगर इसमें टाइम लगेगा। फॉर द टाइमिंग, जब तक हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में, चाइना से सप्लाई लगातार आती रहेगी। और मैं यहाँ पर कहूंगा ये क्वाड का एक बहुत बड़ा फेलियर है। मुझे याद है आज से कई साल पहले क्वाड कंट्रीज ने ये भी डिसाइड किया था कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर ये सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, सप्लाई चेन बनाई जाएगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं हुआ है। बाइडेन ने भी अपनी प्रेसिडेंसी के आखिरी कुछ सालों में क्वाड को जो इंपॉर्टेंस देनी थी वो बहुत कम दी है। ट्रम्प तो ऑल टुगेदर क्वाड को अब डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं अपने डिसीजन से। बट एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग भारत को चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते रहेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टनल मशीन्स। ना जैसे आप लोग जानते हैं भारत में ना हम लोग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट बीच में अटक गया था क्योंकि चाइना से जो टनल मशीन्स हैं, मतलब सुरंग खोदने वाली जो बड़ी मशीन्स होती हैं, ये आ नहीं रही थी। ये मशीन्स एक्चुअली हम परचेज तो करते थे जर्मन कंपनी से, मगर जर्मन कंपनी भी अपनी मशीन्स को मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर देती थी चाइना को। और चाइना को पता था कि ये मशीन्स जानी है भारत में, तो वो लोग इसका एक्सपोर्ट रोक कर बैठ गए थे। और इस वजह से भारत का जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ये डिले हो गया अनफॉर्चुनेटली। आप सबको याद होगा 2024 में ये वीडियो सामने आई थी। यहाँ पर ये पीयूष गोयल साहब हैं, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, ये बात करेंगे ओपनली जर्मनी के इकोनॉमी मिनिस्टर हैबेक से, और ओपनली कहेंगे अगर तुम लोग खुद की मशीन बना नहीं सकते तो हम जर्मनी से परचेज करते क्यों हैं। ये वीडियो देखिए। See, your German company is supplying us some tunnel boring machines which are made in China. What's the name? But China is not allowing them to send it to you. They're producing in China? Yeah. And some component going from Germany, but You most should of it stop made in buying China. German equipment now. Yeah, no, I'm good. That's it. I think I should listen to you. ना यहाँ पे आप देखोगे इस वीडियो में ओपनली इंडियन मिनिस्टर यहाँ पर कह रहे थे कि हमें फिर जर्मन इक्विपमेंट खरीदना बंद कर देना चाहिए जब आता सब कुछ चाइना से ही है। ना ये देखना होगा कि अभी रिसेंट जो अनाउंसमेंट करी गई है, क्या उसके अंडर जो जर्मन ऑर्डर थे वो कंप्लीट किए जाएंगे, या फिर अब भारत डायरेक्टली जो भी हमको टनल बोरिंग मशीन्स चाहिए सीधा सीधा चाइना से परचेज करेगा। क्योंकि अगर हम ये कर रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इससे फाइनली हमारे जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो अटके हुए थे कई महीनों से, ये आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे एंड वी विल फाइनली बी एबल टू कंप्लीट द अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। और आप लोग खुद सोच कर देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर यूएस इतना ज़रा कंसर्न है कि अभी के लिए तो चाइना से थोड़ी बहुत सप्लाई आ रही है। कल को अगर चाइना से फिर से सप्लाई आनी बंद हो गई तो यूएसए में जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स, ये सब क्या करेंगे। ट्रंप ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं आइडिया कि बलूचिस्तान में जाकर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यूएस मानता है कि बलूचिस्तान में भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये रेयर अर्थ मिनरल्स यूएस की कंपनीज एक्सट्रैक्ट कर सकती है। और इसलिए आपने देखा होगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को रिसेंटली यूएसए ने एक आतंकवादी संगठन भी डिक्लेयर कर दिया था। आप देखोगे बलूचिस्तान फ्रीडम के मामले में यूएसए काफी हद तक पाकिस्तान गवर्नमेंट का सपोर्ट करेगा इस उम्मीद से कि बलूचिस्तान में इससे ये लोग काफी माइनिंग कर पाएंगे। हालांकि अब मुझे ये देखना होगा फ्यूचर में कि अगर मान लो जिस तरीके से चाइनीज नेशनल्स पे अटैक होता है इन बलूचिस्तान, कल को क्या अमेरिकन नेशनल्स पे भी अटैक होगा इन बलूचिस्तान, उस पर यूएस क्या रिएक्ट करेगा। सो अगेन यहाँ पे आप समझ पाओगे कि रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट आज के समय एक कितना बड़ा इशू बन चुका है। अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि चाइना अपनी तरफ से जो ये स्टेप्स उठा रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, ये टनल बोरिंग मशीन को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर, सभी स्टेप्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन ग्रोथ को हेल्प करेंगे एक ऐसे टाइम में जब यूएस के स्टेप्स भारत की ग्रोथ को, भारत की मैन्युफैक्चरिंग को हर्ट कर रहे हैं। इसके बदले में चाइना ये बात तो फैला देगा अपने देश में कि हमने भारत की यहाँ पे जो हेल्प करी है ना, उसके बदले में भारत ने बोलना शुरू कर दिया है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। चाहे ये झूठ हो, मगर चाइना अपनी जनता को, अपनी जो मासेस है वहां तक ये बात फैला देगा कि इसलिए आज के समय वैंग ही भारत में गए थे और ये सब स्टेप्स चाइना ने उठाए हैं फॉर इंडिया। और इसके बाद देखो और बड़ी न्यूज तब आएगी जब पीएम मोदी चाइना में जाएंगे एससीओ समिट के लिए। आई थिंक सम बिग अनाउंसमेंट्स विल बी मेड ओवर देयर। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो भी आता रहूंगा, क्योंकि इंडिया और चाइना ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो बॉर्डर का इशू है
ये परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए ताकि फ्यूचर में कोई भी छोटी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिलेशंस 5-6 साल तक ठंडे बक्से में ना चले जाएं। और फाइनली एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए। आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी कि कई लोग इस बात के चिंतन में होते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबकी जॉब ले लेगा, जबकि एनवीडिया के सीईओ ने ओपनली ये कहा था कि वो आदमी आपकी जॉब लेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली यूज करना समझ चुका है और एआई के जरिए अपनी प्रोडक्टिविटी वो काफी हद तक बढ़ा चुका है। करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिस्ट कोर्स, जो हमारा सबसे ज्यादा इन डिमांड कोर्स है आज के समय। कई लोग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आज के समय डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, कैसे उसमें करियर बिल्ड कर सकते हैं, ये सीख रहे हैं थ्रू करियर 247। और याद रखिएगा, इस कोर्स का नाम सिर्फ करियर 247 डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। क्योंकि जब आप जॉब मार्केट में उतरते हो तब आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। आपके पास अगर स्किल्स हैं और स्किल्स में आप दिखाते हो कि आप एक बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट हो और साथ ही साथ जनरेटिव एआई को कैसे यूज करना है, इसमें आपको काफी अच्छी नॉलेज है, यू विल बी मोर इन डिमांड। जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यू कैन अर्न बेटर, यू कैन ओपन जॉब प्रोस्पेक्ट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और डेटा एनालिस्ट की डिमांड देखिए हर सेक्टर में, चाहे मेडिकल, टूरिज्म, मिलिट्री, गवर्नमेंट, कहीं भी किसी भी सेक्टर में चले जाओ, हर जगह डेटा है। हर जगह डेटा को समराइज करके जो एक्चुअल पिक्चर है वो कंपनी के सामने लाने वाले लोग, मतलब डेटा एनालिस्ट, उनकी जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 19 अगस्त रात 12 बजे हमारे करंट डेटा एनालिस्ट बैच को हम समअप कर देंगे। इसके बाद हम एडमिशंस नहीं लेंगे। क्लासेस जो है, पहली क्लास ये संडे से स्टार्ट हो गई थी, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू कैन ज्वाइन दिस बैच सिंस इन इट्स वेरी बिगिनिंग। आपको करना सिंपली यहाँ पर ये है, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PD10, क्योंकि अगर आप PD10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहां पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और कोई भी कंट्री हो, कोई ना कोई भाई साहब ने मौका छोड़ते नहीं। जिस तरह आसिफ मुनीर को मौका मिला अमेरिका में, तो इंडिया के खिलाफ बोलने की भाई उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी। भाई मौके की तलाश में थे, वो मौका मिल गया। तो चाइना को भी मौका मिल गया कि भाई अब जो है वो इंडिया के हिसाब से के अमेरिका के साथ जो है रिश्ते खराब हो रहे हैं। और दूसरा, तिब्बत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है अमेरिका, कि उसको अलहदा करने की कोशिश भी है। इंडिया की भी अलग है। हालांकि तो इंडिया मुश्किल पता टाइम हो दूसरे इंडिया के खिलाफ खड़ा होगा, चाइना के खड़ा होता, अमेरिका के साथ ये के ताइवान के भी खिलाफ है। अभी जो अमेरिकन नहीं वो स्पीकर भी आई थी, याद होगा आपको, वो छेड़खानी करती रहते हैं। तो आज क्या हो रहा है, आज वो ताइवान है या जो भी, आज वो इंडिया उनकी सपोर्ट की बात कर रहा है। नहीं, इंडिया ने नहीं कहा, ये खुद से वो एक झूठ की खबर फैला रहे हैं अपनी जनता में। चाइनीज लोग इंडिया मान गया ऐसा डॉक्टर चाइना खुद ये लफ्ज अपने पल्ले से कि चल क्या रहा है, वो तो पुतिन के साथ अमेरिका में ट्रम्प उधर मिल रहा है, इधर ये चाइना जाते हैं, कभी इंडिया जाते हैं। अब रिलेशन हवा बदल गई है भाई, रिलेशन की हवा। ये दिन घूम रही है सियासत सारी कंट्रियों की। और यकीन माने ना, नहीं, मैं भाई पाकिस्तान अमेरिका की ये तरफ जो जा रहा है। ताल्लुकात चाइना और इंडिया के आपस में बेहतर हो रहे हैं, ये हमारे खित्ते के लिए जबरदस्त चीज है। तो लेकिन ये पाकिस्तान के साथ भी तो अच्छे तौर चाइना सकते हैं, तोड़ तो नहीं सकते। नहीं, अगर जिस तरह उन्होंने कहा था ब्रिक्स मीटिंग में भी, या पाकिस्तान छेड़खानी तो इंडिया चाइना की होती है। वही मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर वो कहेंगे कि पाकिस्तान को छोड़ दो, अमेरिका की तरफ नहीं ऐसा नहीं। अब तुमने वीडियो में नहीं देखा, जर्मनी जैसे कंट्री को वो मशीनरी हाँ। बना कर दे रहा है भाई साहब। बिल्कुल सुना है, देख रहे हैं। तो किसी के कहने पर वो किसी की मार्केट तो कानों के कच्चे नहीं है। और पाकिस्तान में जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना भाई कितना सामान बेचता है पाकिस्तान, ऐसे ही कहने से छोड़ देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अक्सर वो कल भी हमने एक वीडियो की थी जिसमें वो कहावत दे रहे थे, बाप बड़े ना भैया सबसे बड़ा भैया। जहाँ पर इकोनॉमी की बात आ जाती है, भाई साहब उसको सपोर्ट करना बनता है। अब बहुत सारे ऐसे कई जो है भाई काम जो है वो चाइना की वजह से चलते हैं। रेयर अर्थ मिनरल जो है
वो उनको मजबूरी मजबूरी है भाई, मजबूरी है वो बिल्कुल जरूरी है, उसके लिए बहुत सारी दुश्मनी चीजें अपनी बनती जगह हैं। पर। हाँ ऐसा ही कई जो लोग हैं भाई भाई सरकारें भी वो लोगों को वोट लेने के लिए गेम में खेलती हैं, उल्लू ही बनाते हालांकि हैं। एक तरफ नारा देती है भाई हम चाइना को बाइकाट कर देंगे, चाइना से रिश्ता तोड़ देंगे, हाँ, तो हम बात उधर खत्म। नहीं जाएंगे, वो इधर नहीं जाएंगे, ऊपर से 100 बिलियन के ऊपर ट्रेड भी कर रखा है। यकीन माने हमारे खित्ते की तरक्की सिर्फ इन तल्लुकात की खराबी की वजह से रुकी हुई है। इंडिया पाकिस्तान की तिजारत चले भाई साहब, कितना फायदा हो बहुत दोनों ज्यादा, कंट्रियों बहुत को, फायदा भाई। दोनों ऐसा ही है। कंट्रियों खास को। करके मैं ये नहीं पाकिस्तान कहूंगा को कि है। सिर्फ पाकिस्तान को होगा भाई, नहीं, इंडिया उनको को भी बहुत है। ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़े कंट्रियों की यही तो पॉलिसी होती है कि इनको आपस में लड़ाते रहो। बड़े और कंट्री ये के नहीं, गरीब हमारे ना। अपने लोगों की Political सियासत अपने भी- देखो, लोग बिक तो जाते हैं ना भाई। उसमें ये है मास्टरमाइंड वही होते हैं और ज्यादातर तो अमेरिका ही है। मास्टरमाइंड वही होते हैं। हम तो हमारे लोग तो कठपुतली होते हैं जो उनके आगे नाचते हैं, इस्तेमाल होते हैं, हम इशारों पर इस्तेमाल नाचते होते हैं। हैं। तो भाई साहब बात तो वही है कि भाई हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने रिलेशन खराब करके एक दूसरे कंट्री से वो अपनी सियासत चिपकाते हैं। हाँ। और लॉस किसका होता है भाई, कंट्री का कंट्री लॉस का, होता है और कंट्री आम जनता का लॉस होता है। बिल्कुल। तो यही वजह है कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो तो भाई अगर रास्ता इंडिया इस्तेमाल करे पाकिस्तान का और इधर से ट्रेड करे सेंट्रल एशियन कंट्री में, हाँ तो भाई पाकिस्तान गले पे बैठ के पैसे कमाए, कमाए बिल्कुल। ऐसा नहीं और फिजाई हदूद आए खोल दें जाएं, उनके लिए, उधर से पैसे कमाए। फिजाई हदूद खोल दें, उससे कितना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये सारा जो वोट बैंक होता है ना कि भाई हम इंडिया को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को वो कर देंगे, नाक से चना चबा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो चीजें जो है ना वो तो सियासी बयान होते वो हैं। आगे ना पीछे लेकर वो चली सियासी जाती है। नहीं, वही उनके अब साथ बयान पाकिस्तान होते के हैं। साथ जंग हुई, वो एक सियासी प्लानिंग थी, चाहे पाकिस्तान ने वो अटैक करवाया अलग या नहीं पाकिस्तान का करवाया। था, लेकिन भाई क्या हुआ, जो मोदी साहब ने जंग शुरू की जानबूझ के अपने लोगों को चूरन देने के लिए, और कितने बिलियन ऑफ डॉलर का लॉस हुआ है। चलो उधर तो चूरन वो हुआ, एक इधर वालों ने नहीं एक किया। चूरन के लिए वो टेबल टॉक के साथ बात तय हो जाती तो वो लॉस नहीं होना था। बिल्कुल। जंग हुई, मैं कहता हूँ 200-300 बिलियन डॉलर का नुकसान इंडिया का हुआ, इससे ज्यादा नहीं हुआ। तो हो सकता है ज्यादा हैं हो 200-300 सकता है। बिलियन तो कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होते हैं पैसे। तो ये चीजें भाई के जो कुछ पॉलिटिशियन जो अपने वो सियासत के लिए भी लोगों को चूरन का चुतिया काट देते हैं, ये चीज होती है। बाकी जो होते हैं ना मौके पे चौका, वो चैनी भाई मार चुके हैं। हाँ जी। और ऑलरेडी मैं ये पहले भी कई दफा बोल चुका हूँ कि भाई जब इंडिया जो आज अमेरिका की तरफ जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ अपने बॉर्डर वाले मामला सुलझा ले, इस खित्ते में अमन हो जाए भाई साहब, इंडिया तो ग्रो करना ही करना है। करना है कोई- पहले भी कर रहे वो हैं, करना ही करना है भाई, सिर्फ अपने बॉर्डर के साथ मामला, किसी की जान में क्यों कूदे भाई, जरूरत ही कोई नहीं। ऐसा नहीं। कौन सी अमेरिका का इंडिया की तरफ झुकाव सिर्फ यही है कि वो इस्तेमाल करना चाहता है इंडिया को, ये सारे भाइयों को भी पता है। बिल्कुल। वो भाई अपने आप को बचाएं, पहले नंबर तो खुद को सेव करें ना, ऐसा ना कि ज़ेलेंस्की की तरह यूरोप की वार में खुद को जला के बैठ जाए। सारी कंट्री वो धो के बैठे हैं। ये चीज है। पाकिस्तान में भाई साहब कई दफा जो आ जाता है दूसरे के छाते में आके भाई कई दफा है आया है, तो हालत भी हमारी है, देख लो कितना पीछे है इंडिया ताने हमें देता है। फायदा कुछ भी नहीं मिला। तो बाकी भाई बात ये है कि अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये है कि भाई चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, ये खित्ते में अमन की ना ये एक बड़ी गारंटी है, सही ये बात अच्छी है। चीज है। जी। अब देखते हैं भाई साहब पाकिस्तान जो है उसके साथ, लेकिन ये कि पाकिस्तान के साथ चाइना रिलेशन कभी खराब सवाल नहीं ही नहीं पैदा होता ना उस चीज पाकिस्तान, का। ना रशिया, ना चाइना ये पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? वो पाकिस्तान की सारे करार है, अमेरिका इंडिया का कुछ भी नहीं करा रहा हो, तो खुद की दोनों कंट्री की पॉलिसी है। ऐसी बात है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर, पाकिस्तान तो फायदा ही लेगा। चलो जैसे जी। अब कहा जा रहा है कि आसम मुनीर गया है, उसने पाकिस्तान के सारे कुछ बेच दिया, उसको दाव पे लगा दिया नहीं, है। ऐसे कल एक नहीं। मैं बात सुन रहा था कि इन्होंने, पता नहीं ये कितनी सच है, कि इन्होंने 50 के ऊपर ये शख्स है पाकिस्तानी सियासतदान और आर्मी के, वो उन्होंने फ्लैट भी लिए और अपना पैसा भी लिया है पाकिस्तान को ये मस्जिदें जो शहीद करनी उनके लिए। एक वक्त था जब बाबरी मस्जिद शहीद की तो पूरी दुनिया के मुस्लिम उठ गए थे। अब वो वक्त आ गया कि 50 मस्जिद वो गिराने जा रहे हैं, गिरा भी रहे हैं इस्लामाबाद में, कोई बंदा उठ नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कि कैसी पुलिस है, अब ये क्यों आगे उठ रही है? हकीकत क्या है कि सच है कि आसम मुनीर बेच के आए, ये मस्जिदों का मुआहदा कर रहे कहाँ हैं। बेचना है ऐसे- यार मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने सुनी है, मैं वही कर रहा हूँ, बकवास इंडियन बातें न्यूज में सुन रहा ये था। झूठ ही है। भाई आप देखिए, हम मुसलमान किधर गए तो बाबरी मस्जिद के ऊपर आवाज उठाते थे,
अब तो 50 मस्जिदों का मुआहदा हो गया, आपके यहाँ से मुनीर ने किया है। किसके साथ मुआहदा तो कर? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के लिए उसके साथ ये उसने मुआहदा कर लिया है। अब ये कितना सच है ये तो बाद में पता सब चलेगा। झूठ है, ये बकवास है। चैलेंज सही है भाई, अपनी ना जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह।